मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमीरपुर में मौत के उस पुल के साथ जिसने सिस्टम की हवा निकाल दी है। एक हादसा जिसने भ्रष्टाचार की कलई खोलकर रख दी। घटना को करीब 20 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन सवाल अभी भी वही कि हादसे के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन? प्रकृति का तांडव या फिर करप्शन और कमीशन खोरी का वो गंदा खेल जिसके चलते 6 मजदूर असमय मौत के गाल में समा गए। ये पूरा घटनाक्रम कई सवालात खड़े कर रहा है, लेकिन पहले ये पूरा माजरा क्या है ये समझ लीजिए। दरअसल हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल जो ढहा, उसका कार्य करीब 2 साल पहले शुरू हुआ था। 90 करोड़ की लागत के साथ ये पुल बनाया जा रहा था। निर्माण का जिम्मा ठेकेदार विजय सिंह की कंपनी सेल्डर लिमिटेड को मिला था, लेकिन कंपनी ने अपना दायित्व किस तरीके से, कितनी जिम्मेदारी के साथ निभाया, ये आपके सामने है। पुल का केवल स्लैब नहीं ढहा, एक पूरा पिलर, एक पूरा पोर्शन गिर गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस पर एक और उन परिवारों में चीख पुकार मची है जिनके अपने काम पर तो गए लेकिन वापस नहीं लौटे जिंदा। दूसरी तरफ सियासत जोरों पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां इसे भाजपाई कमीशन खोरी का परिणाम बताया है, तो वहीं भाजपा के नेताओं में दो फाड़ दिख रहा है। और ये तस्वीर देखिए, मौके पर जब जिम्मेदार पहुंचते हैं तो वहां पर लोग उन्हें घेर लेते हैं। ये वही एई साहब हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कार्रवाई हुई है इनके ऊपर। लोगों ने इनसे सवाल किए कि आप बताइए जनाब कि हमारी क्या गलती थी, इन परिवारों की क्या गलती थी, क्या कसूर था कि इनके अपने मर गए या यूं कहें कि मार दिए गए सिस्टम के द्वारा, सिस्टम की लापरवाही के द्वारा। ये तस्वीर जरा एक बार सुनिए कि क्या कुछ, किस तरीके से लोगों ने एई साहब को मौके पर घेरा। तो देखिए, कार्रवाई हुई है और सस्पेंड कर दिया गया है। जिम्मेदारों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले में दो फाड़ भाजपा के नेताओं में दिख रहा है। जहां सदर विधायक मनोज प्रजापति इस मामले में खुलकर लापरवाही का दावा कर रहे हैं, वहीं राज्यसभा सांसद बाबू राम का कहना है कि ठेकेदार की कोई गलती नहीं है। इस घटना के पीछे प्रकृति का तांडव जिम्मेदार है। ये बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जिन परिवारों पर दुख का पहाड़ टूटा उनका भी क्या हाल है, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। यहाँ मेरे पापा काम करने आए थे, ड्यूटी मजदूरी करते हैं और हमारे यहाँ ड्यूटी करते हैं रात में, और ड्यूटी करने आए थे, इसलिए यहाँ हमें मालूम नहीं था। हम रात को फोन भी किया था जब आंधी आई थी, तो कॉल नहीं उठाया था। तो फिर हमने दूसरों को जो मतलब साथ में रहते हैं उनसे किया था। वो अंकल ने फिर बताया था। क्या हो गया? वो अंकल ने बताया था कि ऊपर से जो मतलब रखी पट्टियां, वो पट्टियां और मतलब शटरिंग से गिर गई नीचे। उस अंकल ने बताया, तब हम लोगों ने सब लोग को बताया, तब यहाँ पर हम आए। क्या पता चला? अब हम यहाँ आए, हमें किसी ने दिखाया नहीं है। तो सुना आपने इस बिटिया को जिसके पिता जो मजदूरी कर रहे थे, काम पर गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। इन बच्चियों का दर्द जो है झलक रहा है, फूट फूट कर रो रही हैं ये, और इनके पास रोने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? प्रशासन किस तरीके से पल्ला झाड़ता नजर आया है वो भी सुन लीजिए। मोराकंदर गांव के पास एक सेतु निगम द्वारा कुरारा कंडौर परसानी मार्ग पे एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 2 विलेज रोड्स को जोड़ा जा रहा था। कल रात को शाम को एक एडवाइजरी प्रसारित की गई थी आईएमडी द्वारा और प्रशासन द्वारा भी, जिसमें हमीरपुर के लिए तेज आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था, सभी गांव में डुग्गी वगैरह भी पिटवा दी गई थी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली, यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था, इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में, जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे। उसमें से कुछ लेबर, जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें से कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी उसके छांव में थे,
और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, परंतु प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि पुल निर्माणाधीन था और आज अर्ली मॉर्निंग 2:30 से 3 बजे के बीच बारिश और तूफान की वजह से कुछ मजदूर स्लैब के नीचे थे और अचानक उसी वक्त स्लैब गिर गई। स्लैब ये पूरी तरह से संभवतः फिक्स नहीं हुआ था, ऐसा जानकारी दी गई है और उसके कारण ये स्लैब गिरा, परंतु पूर्ण रूप से समिति तय करेगी कि कारण क्या थे स्लैब के गिरने के। बाकी सभी स्लैब सुरक्षित हैं और उन पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। 6 लोगों की मृत्यु हुई है। मुआवजा का उन्हें प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। अपने प्रशासन के अधिकारियों को किस तरीके से जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आए, चाहे एडीजी हो चाहे डीएम साहब हो, और साफ तौर पर इसका ठीकरा किस पर फोड़ा जा रहा है? प्रकृति के ऊपर, क्योंकि प्रकृति ने तांडव मचाया है। क्या कुछ कहना है इस पर राज्यसभा सांसद बाबूराम का और साथ ही सदर विधायक मनोज प्रजापति का? ये भी सुन लीजिए किस तरीके से दोनों नेताओं के बयान में मतभेद नजर आ रहे हैं। ये बयान सुनकर आप भी अपना सर खुजाएंगे और सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कौन जिम्मेदार इसका? सिस्टम की लापरवाही, कमीशन खोरी, ठेकेदार की लापरवाही या फिर प्रकृति? और आपदा आई है, आपदा में ये घटना घटित हुई है और निश्चित रूप से दुखद है। और मैं इस घटना में स्वयं आप सबके मध्य उपस्थित हूँ और क्योंकि ये घटना एक ऐसी घटना है जो सबको विचलित करती है और सबका मन मस्तिष्क इससे खराब होता है। गिरने की क्या वजह लग रही है? गिरने की वजह मुझे जो ये भयावह स्थिति पैदा हुई प्रकृति की, उसके कारण हुई है। इसमें कहीं कोई किसी तरीके की खामी नहीं है। जो भी ये दुर्घटना हुई है, जो भी लोग दोषी होंगे, क्योंकि जो मौके पर देखने पर महसूस हो रहा है जिस तरीके से इतना बड़ा पुल और भरभरा के गिर गया है, तो ये तमाम सारे प्रश्नवाचक चिन्ह सब लोगों के सामने है। इन सभी का जवाब जांच के पश्चात होगा। जांच में जो चीजें निकल करके आएंगी, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। जो भी दोषी होंगे, चाहे कार्यदायी संस्था हो, ठेकेदार हो, प्रशासनिक लोगों की भूमिका अगर कुछ निकल करके आती तो सारे लोग जो भी दोषी होंगे, तो हमारी सरकार इन सब चीजों के प्रति गरमाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी दो फाड़ नजर आ रहा है। मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। सबसे बड़ा सवाल देखिए ये है, क्योंकि आपको भी अलर्ट मिला होगा कल रात जब आंधी की चेतावनी दी जा रही थी प्रशासन की तरफ से, उस दौरान ये मजदूर कहां थे? ये मजदूर अपने काम पर लगे हुए थे, क्योंकि चेतावनी आने के बावजूद किसी ने इस बात की जिम्मेदारी महसूस नहीं की कि इन मजदूरों को भी इनके घर भेज दिया जाए, इन मजदूरों को भी छुट्टी दे दी जाए, क्योंकि शायद गरीबी से बड़ा अपराध इस देश में दूसरा कुछ नहीं। ये मजदूर जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, अपना पेट पालते हैं, रात में पुल पर काम कर रहे थे। काम चल रहा था ताकि जल्दी से जल्दी इस पुल को कंप्लीट किया जाए, लेकिन सवाल ये कि अलर्ट क्या घर में बैठे लोगों के लिए था, या वो अलर्ट इसलिए भी जारी किया गया था कि जो लोग ऐसे बाहर खुले आसमान के नीचे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें उनके घर भेजा जा सके? क्या ठेकेदार विजय सिंह की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि रातों रात जैसे ही ये अलर्ट सामने आया कि तेज हवाएं चल सकती हैं, खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं इन मजदूरों को इनके घर भेजा? क्यों नहीं इन्हें काम से छुट्टी दी गई? बड़े सवाल, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवा एक अच्छे खासे पुल को, निर्माणाधीन पुल को, जिसका बजट 90 करोड़ रुपए है, जी हां 90 करोड़, वही रुपए जो आपकी और हमारी जेब से टैक्स से वसूला जाता है, उससे ये पुल बन रहा था। उस पर देखिए किस तरीके से सियासत भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के समय भ्रष्टाचार नजर आता है, इसकी वजह हर काम में 50% से ज्यादा कमीशन खोरी है। कभी पुल गिरता है, कभी पानी की टंकी गिर जाती है,
अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनका ये बयान आपको बता रहे हैं। हवा से टूट रहा पुल, ट्रैफिक चलेगा तो क्या होगा। बाबूराम निषाद सांसद हैं राज्यसभा के, क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये भी देखिए। 2023-24 में पुल स्वीकृत किया था योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। ठेकेदार के काम में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, मजदूर सामान की रखवाली कर रहे थे। तो देखिए किस तरीके से राज्यसभा सांसद का यह बयान सामने आया है कि ठेकेदार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रकृति के तांडव से मजदूर जो है वो हताहत हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने इस घटना को दुखद बताया, शोक संतप्त परिजनों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की। मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। लेकिन देखिए, भले ही मुआवजा मिल जाए, भले ही लाखों की सहायता मिल जाए, लेकिन क्या जिनके अपने खोए वो लौट कर आएंगे वापस? क्या 5 लाख रुपए एक मजदूर की मौत की कीमत है? क्या 5 लाख रुपए से उन परिवारों का दर्द, उनका जो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, क्या वो कम हो जाएगा? वो बच्चे जो आज अनाथ हो गए, वो बीवियां जो आज बेवा हो गई, क्या उनका सुहाग वापस लौट पाएगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं और ये पहली बार नहीं है, ऐसे तमाम घटनाएं होती गई हैं। और देखिए, इस खबर पर हमारे साथ राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबूराम जी। सबसे पहले तो इंडिया सुपरफास्ट में ये जो आज की घटना सामने आई है, इस पर मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो अपना पहला रिएक्शन दीजिए। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? मैडम, बहुत दुख देने वाली घटना है और हमको व्यक्तिगत पीड़ा हुई है, क्योंकि व्यक्तिगत इसलिए कि जिले का विकास की ये परियोजना थी और इस परियोजना से डायरेक्ट 3 ब्लॉक आपस में कनेक्ट हो रहे थे। हमेशा बाढ़ से मेरा जिला और हेडक्वार्टर ग्रसित रहता था और इस परियोजना को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वीकृति दी 2023 में और उसका डे निश्चित थे कि कितने दिनों में तैयार करना है। जो भी वहाँ निर्माण इकाई और ठेकेदार था, उसने बहुत तेज गति से इस वर्क को किया और उसको ऐसा था कि 2026 में ही सुपुर्द करना था सरकार को। लेकिन इतना बड़ा तूफान आया, ऑलरेडी शटरिंग लगी हुई थी वो उसके ऊपर उसका सेगमेंट के नीचे और प्रॉपर, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी पर ये पुल आज के निर्माण हो रहे हैं, तो सेगमेंट के नीचे वो लगी हुई थी शटरिंग और जो इंटरनली जो वायर से इसका कसाव होता है वो पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। और जब पानी बरसा और तूफान आया, ठीक है, तो ठीक है बाबूराम जी, बाबूराम जी आप कह रहे हैं ये देखिए प्राकृतिक आपदा है। हाँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको भी समझ में आए जी और आपके चैनल को देखने वाले लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि एकदम से कहीं किसी के ऊपर दोषारोपण कर देना बगैर स्वयं नहीं, बिल्कुल बाबूराम जी ये देखिए जांच का विषय है कि दोषी कौन है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब अलर्ट जा चुका था प्रशासन की तरफ से कि तेज हवाएं चल सकती हैं, अनहोनी की आशंका है, घर से बाहर मत निकलिए, सुरक्षित स्थान पर रहिए, तो क्या ठेकेदार विजय सिंह की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इन मजदूरों को इनके काम से छुट्टी देते, इन्हें सुरक्षित घर पहुंचाते? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका कथन सत्य है, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, एक तरफ लक्ष्य निर्धारित है कि मुझे सुपुर्द करना है, तो कभी कभी व्यक्ति हो सकता है कि नाइट में भी कुछ वर्क करा लेता हो और जब काम करने वाला सहमत देगा तभी कराएगा, कोई जबरदस्ती तो कराएगा नहीं। मान लेता हूँ कि रात में शिफ्टिंग, कई उद्योगों पर हर जगह रात की शिफ्ट में काम होता है, कोई इसी परियोजना में रात की शिफ्टिंग में काम नहीं होता था। हाँ, ये जरूर है कि जब अलर्ट हुआ था तो उस टाइम सावधानी बरतनी चाहिए थी, सावधानी नहीं बरती गई
अगर यही मामला दिन का होता तो 6 की जगह ज्यादा काल के गाल में लोग गए होते। लेकिन बहुत दुखद है और दुखद घटना में 6 लोगों की डेथ हुई है। उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति हुई है। ठीक है बाबूराम जी, बिल्कुल देखिए सरकार के नाते तत्काल रूप से लेकिन आप ही के पार्टी के विधायक हैं, आप ही के क्षेत्र के विधायक हैं, सदर विधायक मनोज प्रजापति, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बेहद गंभीर लापरवाही हुई है ठेकेदार के स्तर से भी। अब कौन क्या कहता है, जांच का विषय है, समाजवादी पार्टी के लिए कमीशन का खेल है, कमीशन खोरी कौन क्या कहता है जो है व्याप्त है, इस पर क्या कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि देखिए बहुत बड़ी घटना है ये बाबूराम जी, 6 मजदूरों की मौत हुई है, 6 परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया है। मेरा विषय है कि सरकार के तौर पर जो योगी जी भ्रष्टाचार मुक्त और कानून का राज के हिसाब से विकास की परियोजनाएं संचालित कर रहे हैं। ठेकेदार भी जवाबदेह होता है, विभाग भी जवाबदेह होता है, संबंधित इकाई भी जवाबदेह होती है। कोई अगर कहीं किसी रूप में गलत जांच में आता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है, अपना पराया नहीं देखती है। और बाबूराम जी, तो क्या ये माना जाए बाबूराम जी, तो क्या इस बात का आश्वासन इंडिया सुपरफास्ट को देखने वाले दर्शक, ये परिवार जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, इन्हें इस बात का आश्वासन आप देना चाहेंगे कि आने वाले समय में इसकी जांच होगी और कठोर कार्रवाई होगी? हर एक शख्स के ऊपर अगर इसमें कमीशन खोरी का खेल भी चला है तो हर एक अधिकारी के ऊपर जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। और मैं कहता हूँ कि रात नहीं जाने पाएगी, ठेकेदार के खिलाफ FIR पंजीकृत होगी, ये मैं कहता हूँ। रात ये पूरी नहीं हो पाएगी और ठेकेदार के खिलाफ FIR पंजीकृत होगी, जांच चलती रहेगी। दोषी कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया बिल्कुल बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं बाबूराम निषाद जी। और इसी पर देखिए सवाल भी खड़े हो रहे थे कि ठेकेदार पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ठेकेदार भी तो जिम्मेदार है, FIR क्यों नहीं हुई? लेकिन देखिए बहुत बड़ी जानकारी आप दर्शकों को दे रहे हैं कि रात बीतेगी नहीं और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होगी, गाज गिरेगी। और पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और ये योगी सरकार है। योगी सरकार में किसी ऐसे व्यक्ति को छूट देने की आजादी नहीं है। मोदी सरकार है, विकास और सुशासन हमारे एजेंडे पर है। बाबूराम जी ऐसी घटनाएं देखिए, बाबूराम जी ऐसी घटनाएं आगे रिपीट ना हो, इसको लेकर भी तो देखिए कदम उठाने बेहद आवश्यक है। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी जुड़े हों, देख रहे हो, ठेकेदार कंस्ट्रक्शन से संबंधित अन्य डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो अपनी अपनी परियोजनाओं पर बड़ी शुचिता के साथ काम करें। कहीं भी लीकेज नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार को और परियोजना पर बंदरवाट नहीं होना चाहिए। काम पूरी प्रामाणिकता से जनता का होना चाहिए, ये मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से। अखिलेश यादव का रिएक्शन सामने आया है कि 50% कमीशन खोरी का खेल है, जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं, कभी पुल टूट रहा है, कभी टंकी गिर रही है। अखिलेश यादव जी के मुंह से कमीशन खोरी हो रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब थोड़ा शोभा नहीं देते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी की सरकार को जनता ने देखा है किस तरीके से समाज को बांट करके, किस तरीके से समाजवादी गुंडों को आधार बना करके और किस तरीके से स्वयं में बैठकर भ्रष्टाचार इन्होंने किए हैं। परियोजनाओं में कितना कमीशन इन्होंने खाया है ये किसी से छिपा नहीं है। 10 साल से लगातार हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार है। हमारी योजनाओं से जनता सहमत हुई है, हमारे काम से सहमत हुई है। इस नाते पब्लिक का विश्वास, शुचिता, सुशासन, कानून के आधार पर हम आज खड़े हैं और जनता हमारे साथ खड़ी है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बाबूराम निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही इस आश्वासन के लिए भी कि रात नहीं बीतेगी और FIR दर्ज हो जाएगी ठेकेदार विजय सिंह के खिलाफ। तो देखिए बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को इस मामले से जुड़ी बता दें। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी ने यह आश्वासन दिया है कि ठेकेदार के ऊपर अब गाज गिरेगी। बड़ी अपडेट सामने आई है, उन्होंने ये कहा है कि FIR दर्ज की जाएगी ठेकेदार के ऊपर, और साथ ही जितने भी जिम्मेदार हैं, जितने भी लोग दोषी हैं,
ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राज्यसभा सांसद ने इंडिया सुपरफास्ट पर आश्वासन दिया है कि ठेकेदार विजय सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। हमीरपुर हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हमीरपुर हादसे में ठेकेदार पर कभी भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, रात नहीं बीतेगी और मुकदमा दर्ज होगा। अभी सुना आपने राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी को, बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है। विजय सिंह जो कि ठेकेदार है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस पुल के निर्माण की, जिन्होंने इसका ठेका लिया था, बहुत बड़ी लापरवाही उनके सामने आई है और इस पर देखिए एक्शन लिया जाएगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह आश्वासन इंडिया सुपरफास्ट पर बाबूराम निषाद ने दिया है। तो आपको बताते चले कि हमीरपुर हादसा जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई, इंडिया सुपरफास्ट की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी ने बड़ा आश्वासन दिया है, ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज होगी। ठेकेदार विजय सिंह के ऊपर केस। इंडिया सुपरफास्ट पर बातचीत के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया है इस बात का कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमीरपुर हादसे में ठेकेदार के ऊपर एफआईआर होगी। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट उस वक्त की आपको बता रहे हैं। इंडिया सुपरफास्ट की खबर का बड़ा असर हुआ है और 24 घंटे के भीतर देखिए ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज होना निश्चित है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि रात नहीं बीतेगी आज की और केस मुकदमा दर्ज हो जाएगा ठेकेदार विजय सिंह के ऊपर। जिस तरीके से देर रात करीब 2 बजे ये खबर सामने आई कि हमीरपुर में एक पुल ढह गया है, निर्माणाधीन पुल जो बेतवा नदी के ऊपर बन रहा था। 90 करोड़ के बजट के साथ इस पुल को तैयार किया जा रहा था, लेकिन इस पुल का एक पिलर गिर गया, एक पोर्शन गिर गया। तेज हवा को रीजन बताया गया, लेकिन ये केवल एक कारण नहीं हो सकता, इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि ठेकेदार की एक बड़ी लापरवाही देखिए इस पूरे मामले में देखने को मिली थी। अलर्ट आपके पास भी गया होगा, आपको याद होगा किस तरीके से फोन का सायरन बजा था, फोन पे ये अलर्ट आया था कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हवाएं तेज चलने की आशंका है, बिजली गिरने की आशंका है। लेकिन बावजूद इसके ठेकेदार साहब ने सुध नहीं ली अपने मजदूरों की और खामियाजा देखिए भुगतना पड़ेगा उन्हें। अब साफ तौर पर राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने यह बयान दिया है कि ठेकेदार के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। जांच में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस की सरकार इसीलिए नहीं कहा जाता है योगी आदित्यनाथ की सरकार को। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हमीरपुर से अभिषेक कश्यप जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए बड़ी अपडेट सामने आई है, इंडिया सुपरफास्ट को आश्वासन दिया है राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने कि जल्द ही कार्रवाई होगी और ठेकेदार के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। बड़ा असर इंडिया सुपरफास्ट की खबर का। अभिषेक, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अदिति जी। अदिति, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई बड़ी घटनाएं होती हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं या नेता होते हैं, तो जांच के बाद कार्रवाई की बात तो की जाती है, लेकिन बाद में खाना पूर्ति कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो जो राज्यसभा सांसद जी ने कहा है कि जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, देखने वाली ये बात होगी कि सांसद जी की बात कितने तक सख्त होती है और कब मुकदमा लिखा जाएगा या यूं ही सिर्फ फाइलों पर और जांच के नाम बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि इस अब से कुछ देर पहले जब हमने राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी का बयान सुना था, तो उन्होंने अपने बयान में बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि ठेकेदार की देखिए इसमें कोई लापरवाही नहीं सामने आ रही है। तो क्या लगता है ये जो आश्वासन दिया है इस पर अमल किया जाएगा?
क्या मुकदमा अब दर्ज होगा और क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है? कितने अधिकारियों के ऊपर गाज गिराई जा चुकी है? अभिषेक। अदिति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो अधिकारियों के ऊपर गाज गिराने की बात है, तो अभी तक गजेंद्र सिंह चौहान थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं जो अन्य अधिकारी हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल का निशान कल से ये खड़ा हो रहा था कि आईएमडी की लगातार अलर्ट के बाद क्या उन अधिकारियों या उन जिम्मेदार ठेकेदारों को ये पता नहीं था कि जो प्रशासन है, जो मौसम विभाग है, अलर्ट है और हमीरपुर जनपद को रेड जोन में रखा गया है। जो मजदूर है, जो ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बेल्ट होते हैं जो वो रखना चाहिए था। इन सब बातों को ध्यान में रख के कार्य कराया जाता तो कहीं ना कहीं जो मासूम है, जो 6 लोग हैं काल के गाल में समा गए हैं, तो उनको बचाया जा सकता था। लेकिन नहीं, जिम्मेदार क्या सोचते हैं कब कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस को अपनाते हुए कार्रवाई की जाती है। क्या जिम्मेदारों पे कार्रवाई की जाएगी या जो अक्सर होता आया है कि जांच के नाम पर बिल्कुल अभिषेक, की तो देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई किनके ऊपर होती है, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस पर गाज गिरती है, या फिर इस बार भी छोटी मछलियां गिरफ्त में आएंगी, बड़ी मछली और मगरमच्छ जो हैं वो छूट जाएंगे। अभिषेक, ये देखना अहम होगा। लेकिन अभिषेक, क्योंकि जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है, वो 6 मजदूर जिनके परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, क्या उनसे भी आपकी बातचीत हुई है? हालांकि अभी उनसे बातचीत कर पाना मैं मानती हूँ कि बेहद मुश्किल रहा होगा, मुश्किल भरा दिन है उनके लिए, लेकिन क्या वो कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए अदिति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो पीड़ित परिवार के परिजन हैं वो सुबह से ही कह रहे थे कि जो जिम्मेदार ठेकेदार है, जो सेतु निगम के अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो एक वानगी देखने को मिली है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से। उन्होंने देन एंड देयर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी को सस्पेंड कर और अन्य के खिलाफ जांच बैठा दी है। इससे कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को जो मुआवजे की बात की गई थी वो भी देने की तैयारी हो गई है। तो पीड़ित परिवार को कुछ ना कुछ न्याय मिलता जरूर नजर आ रहा है। अदिति, बिल्कुल अभिषेक, ग्राउंड जीरो पर आप लगातार बने रहिएगा, इस खबर पर जो अपडेट सामने आएंगी वो हमें पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, हमीरपुर में बेतवा नदी पर जो पुल गिरा वो केवल सीमेंट और सरिया का ढांचा नहीं है, वो हमारी व्यवस्था का खोखलापन दिखाता है, वो विकास के दावों की ढहती हुई इमारत है। रात के 3 बजे जब पूरा देश सो रहा था, हम और आप सो रहे थे, तब चंद पैसों की लालच में किस तरीके से वो कमजोर दीवारें 6 बेकसूर मजदूरों की मौत की कब्र बन गई। सवाल सीधा है, अगर पुल आंधी से गिरना था तो करोड़ों का बजट क्यों पास हुआ? क्या हवा इतनी ताकतवर थी या हमारे तंत्र का जमीर इतना कमजोर कि पहली ही आंधी में करोड़ों की लागत का पुल पानी में बह गया? इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी क्या प्रकृति की है या वो कमीशन खोरी का खेल जिसकी भेंट आम आदमी चढ़ता है? ये तमाम सवालात जो आपको भी, आम आदमी को भी आज कौंध रहे होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।